साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में। और सैटरडे है आज, और सैटरडे को क्वेश्चन आवर में 10 के दम के रूप में प्रस्तुत होता है, जो एक सप्ताह में करंट अफेयर मैंने कराया मंडे टू सैटरडे तक। उसी से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसी प्रारूप पर ये क्वेश्चन आवर आपके लिए सैटरडे स्पेशल में लेकर मैं उपस्थित हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 10 का दम, जिसमें 10 महत्वपूर्ण सवाल सबको याद होना चाहिए। सभी लोग को अभी जस्ट पढ़ाया गया है, तो बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, तो सभी को याद होना चाहिए और सभी का सभी सवाल सही होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, कि हाल ही में किस देश की कैबिनेट ने बलात्कार की अधिकतम सजा मौत को मंजूरी दिया? तो सबसे पहले जो पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस ग्रुप को बड़ा करें, ताकि आपको क्वेश्चन आवर जब हजारों के भीड़ में देंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ मेरी क्षमता क्या है और हम कहां पर हैं, हमारा रिजल्ट किस रूप में होने वाला है। तो उसी के तौर पर ध्यान दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो कह रहा है कि एक ऐसा देश जो हाल फिलहाल में बलात्कार के लिए अधिकतम जो सजा का प्रावधान है वो मौत के लिए मंजूरी दे दिया अपने कैबिनेट में। ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश। तो भारत में तो पहले ही से सजा है, मौत के प्रावधान है, पाकिस्तान, भूटान में, जबकि बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसमें अभी तक मौत की सजा का प्रावधान नहीं था। यहां पर अधिकतम उम्र कैद की सजा दी जाती थी, लेकिन कैबिनेट ने हाल फिलहाल में मसौदा जारी किया है कि अब बांग्लादेश में अगर बलात्कार के संगीन मामले आते हैं तो उसके तौर पर अधिकतम, अगर सचमुच दोष एकदम जघन्य अपराध के रूप में होगा तो उसको मौत की सजा दी जाएगी। तो ये ध्यान रखना, ये करने वाला देश कौन है? बांग्लादेश। आगे चलें तो दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोवैक्स मुहिम में कौन देश शामिल नहीं है? तो कोवैक्स कोविड-19 के वैक्सीन से संबंधित, उसके लिए पूरे वर्ल्ड में एक मुहिम चल रहा है कि कोविड वैक्सीन सबको मिलना चाहिए, सबको वैक्सीनेशन या टीकाकरण प्रोग्राम के तौर पर जोड़ा जाना चाहिए। सभी देश लगभग शामिल है। तो कह रहे इसमें से कौन देश शामिल नहीं है? चीन, भारत, अमेरिका, बांग्लादेश, कौन शामिल नहीं है? तो ध्यान रखना है कि अमेरिका इस मुहिम में शामिल नहीं है। मतलब वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो कोवैक्स मुहिम चल रहा है उसमें अमेरिका पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, अमेरिका भाग नहीं ले रहा। और ये ध्यान रखना कि इस मुहिम में दुनिया के 150 देश शामिल है, और अभी पिछले सप्ताह चीन इसमें शामिल हुआ। भारत तो अभी उसका कार्यकारी अध्यक्ष ही है, तो भारत तो है ही। बांग्लादेश ने तो कहा है अभी हाल फिलहाल कि जो WHO कहेगा वही वैक्सीन हम देश में लगवाएंगे, तो वो तो WHO के हिसाब से। तो एक ही देश यहाँ ऑप्शन में अमेरिका, और अमेरिका के अलावा ध्यान रखना है कि रूस भी इसमें शामिल नहीं है। तो अमेरिका और रूस ने इस कोवैक्स मुहिम से अपने आप को अलग रखा है, जबकि दुनिया के 150 देश इसमें शामिल है। तो आपके लिए आंसर जा रहा है अमेरिका, सी। तीसरा है भारत का पहला हर घर जल राज है। भारत का पहला हर घर नल राज। तो हर घर जल राज, हर घर जल राज मतलब नल का जल का राज कौन है? तो ये ध्यान रखना है। ऑप्शन है बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो कौन ऐसा भारत का पहला राज्य है जहां पर हर घर जल मतलब नल का जल जो है वो पहुंचाया जाए हर घरों तक? इसके लिए कौन राज्य ने सबसे ज्यादा काम किया? तो बिहार में भी चल रहा है हर घर नल का जल योजना, और देश स्तर पर महाराष्ट्र या गुजरात सब जगह पर केंद्र सरकार की योजना है जल मिशन, भारत जल मिशन, जिसके द्वारा हर घरों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति करने का प्रावधान केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर रही है। और इसमें सबसे पहला काम किया तो पहला राज्य के तौर पर गोवा इसमें आगे आ गया। और ध्यान रखना है गोवा ने अपने राज्य में 100% घरों को यह सुविधा मुहैया करा दिया कि अभी तक जितने भी घर हैं गोवा में सबको स्वच्छ जल आपूर्ति की योजना पर काम कंप्लीट कर चुका है गोवा। इस रूप में पहला राज्य हर घर जल के रूप में गोवा की पहचान बन गई है। तो ध्यान रखना है। आगे चले, जिसमें हमने कहा 100% का मतलब 2,30,000 परिवार को नल के जल से जोड़ा गया है। आगे चले तो चौथा सवाल है कि हाल ही में किस राज्य में उत्पादित होने वाली लाल मिर्च को GI टैग दिया गया है? GI टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार सवाल पूछा जाता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है, तो भौगोलिक संकेतिक टैग किसको दिया गया? किस राज्य के एक लाल मिर्च को? तो लाल मिर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा यूज होता है हमारे घरों में। तो उसके किस राज्य के लाल मिर्च को GI टैग दिया गया? सिक्किम, आंध्रा, गुजरात, मिजोरम, किसका? तो बताया था हमने कि ये काम किया गया है किसके लिए? तो सिक्किम के लिए। सिक्किम में एक लाल मिर्च होती है जो बहुत गर्म होता है, और दुनिया में जितने भी गर्म मिर्च हैं
जो काफी हॉट होता है, उस गरम मिर्च में इसका भी नाम है लाल मिर्च का, जिसका सिक्किम में स्थानीय नाम हमने बताया कि डल खुरसनी है। तो डल खुरसनी के नाम से इसको सिक्किम में जाना जाता है और इसको जीआई टैग दिया गया है सिक्किम में। जबकि मिर्ची के प्रोडक्शन में आंध्रा भी बहुत आगे है, सबसे ज्यादा मिर्ची आंध्रा में ही उत्पादित होता है, लेकिन जो वैरायटी है जिसको जीआई टैग दिया गया वो लाल मिर्ची सिक्किम में उत्पादित होता है। तो ये ध्यान रखना है। आगे चले 5वां सवाल कि बीआरओ सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी। ये चर्चा हुआ था पिछले सप्ताह के क्लास में करंट में। कब हुआ था? 1965, 1960, 1964, 1970 में। तो हमने कहा था कि बीआरओ सीमा सड़क संगठन जो सीमा पर सड़क का, पुल का, सुरंग का, ये सब का निर्माण करता है। और हाल ही फिलहाल में अटल सुरंग की बात हो या और भी सुरंग की बात हो, जो भी चर्चा में है वो बीआरओ के द्वारा बनाया जा रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, जिसका स्थापना 1960 में हुआ था और उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो नेहरू के कार्यकाल में ये सीमा सड़क संगठन का स्थापना किया गया था ताकि सीमा पर जो भी कंस्ट्रक्शन काम हो सके उसको अच्छे से किया जा सके। तो ये ध्यान रखना है। छठा कि हाल ही में मशहूर गायिका कौमुदी मुंशी का निधन हो गया। वह किस भाषा की प्रमुख गायिका थी? बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भोजपुरी थी, मराठी थी, राजस्थानी भाषा थी या गुजराती भाषा थी? तो आंसर जा रहा है गुजराती भाषा, क्योंकि हमने कहा था कि कौमुदी मुंशी को गुजरात की गुजरात कोकिला कहा जाता है। जैसे भारत कोकिला लता मंगेशकर को कहते हैं कि पूरे भारत के लिए वो एक कोकिला है, कोयल के रूप में है पूरे भारत के लिए, जबकि गुजरात कोकिला के रूप में जाना जाता था कौमुदी मुंशी को, और इसलिए कि वो गुजराती सुगम संगीत की सबसे बड़ी सिंगर थी। ये अलग बात है कि वो भोजपुरी भी गाती थी और गुजराती में भी उनका काम था, लेकिन गुजराती में सबसे ज्यादा लीडिंग सिंगर का काम किया, इसलिए उनकी मुख्य भाषा गुजराती थी। जबकि इनका जन्म स्थान यूपी के वाराणसी में था। तो 93 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गया कौमुदी मुंशी का। तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलें तो 7वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार्स नामक योजना को कौन सी संस्था सहयोग कर रही है? स्टार्स चर्चा हुआ था। स्टार्स स्ट्रेंथनिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट्स स्टेट्स पूरा नाम था, हमने बताया था। और ये एनईपी जो नई शिक्षा नीति लागू की गई उसमें शिक्षक और छात्रों के क्वालिटी, गुणवत्ता और उनके सुविधाओं पर ध्यान देने के लिए एक प्रोग्राम या योजना की शुरुआत किया। इसकी कौन संस्था सहयोग कर रही है? ऑप्शन में एडीबी, ब्रिक्स, एससीओ, वर्ल्ड बैंक। कौन कर रहा है सहयोग इसको? जिसमें सहयोग के द्वारा 5,718 करोड़ रुपए खर्च होगा इस योजना पर, भारत में स्टार्स योजना पर। तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक, संघाई कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड बैंक, कौन? तो हमने बताया था कि ये काम वर्ल्ड बैंक के सहयोग से होगा। विश्व बैंक इसमें मदद करेगा और भारत में स्टार्स नामक परियोजना अपने अंजाम तक पहुंचेगा। तो ध्यान रखना आगे कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट। हमने कहा था कि कोविड-19 काल में हैंड वॉश एक बड़ा प्रोग्राम है और हैंड वॉश के प्रति लोगों में चर्चा का विषय है, और इसलिए पूछा जा सकता है कि ग्लोबल हैंड वॉश डे, तो हस्त प्रक्षालन दिवस वैश्विक स्तर पर कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 15 अक्टूबर। तो 10 अक्टूबर को भी हमने कहा था कुछ मनाते हैं, 11 को भी मनाते हैं, 12 को भी मनाते हैं, 15 को भी मनाते हैं, चारों इंपॉर्टेंट है। तो 10 को मनाते हैं विश्व मानसिक दिवस, 11 को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 12 को मनाते हैं विश्व आर्थराइटिस दिवस और 15 को मनाते हैं यही जो नाम लिखा गया है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। जबकि 15 को दो और दिवस मनाते थे, वैश्विक ग्रामीण महिला दिवस और दूसरा कि विश्व छात्र दिवस जो मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर। 15 अक्टूबर को हमने 3 डे की चर्चा किया था, उसमें एक डे भी था और 2 विश्व छात्र दिवस और वैश्विक ग्रामीण महिला दिवस, ये तीनों मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। लेकिन आपसे पूछा ग्लोबल हैंड वॉश, चूंकि चर्चा में कोविड-19 में, तो इस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है। आगे चले तो 9वां सवाल, रक्षा मंत्री ने हाल ही में किस राज्य में नेचीपू सुरंग की आधारशिला रखी? किस राज्य में? नेचीपू सुरंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचीपू सुरंग जो पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, तो ध्यान रखना है नेचीपू सुरंग को। तो ध्यान देना है कि नेचीपू सुरंग हमें अभी चर्चा किया था बीआरओ की, तो बीआरओ से ही जुड़ा हुआ है, बीआरओ ही बनाएगा नेचीपू सुरंग को और इसलिए चर्चा में आया। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आधारशिला रखा। इसके पहले अटल सुरंग का उद्घाटन कर चुका है देश, भारत को समर्पित किया गया। और नेचीपू सुरंग उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, तो कहां? तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में।
तो अरुणाचल प्रदेश में नेचीपू सुरंग की आधारशिला रखे, नया आधारशिला रख करके नया सुरंग बनाया जाएगा जो 450 मीटर की लेंथ वाली डी आकार की, ऐसे होगा ये सुरंग। तो डी शेप में बनेगा और 450 मीटर लंबा होगा और जिसका निर्माण बीआरओ करेगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो यही था 9वां का आंसर बी। 10वां कि फेस मास्क को संशोधित मूल्य पर, फेस मास्क को संशोधित मूल्य पर बेचना अनिवार्य करने वाला पहला राज्य भारत का कौन है? दिल्ली, ए ऑप्शन में, बी बिहार, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। कौन है जो फेस मास्क को एक संशोधित नियंत्रित मूल्य पर बेचने के लिए कंपल्सन नियम कानून बना दिया, जिसके लिए नियम रखा गया कि N95 ऐसा मास्क होगा तो 19 से 50 रुपये, और अगर डबल लेयर मास्क होगा जो कॉटन कपड़े का बनता है तो डबल लेयर मास्क का 3 से 4 रुपये कॉस्ट पर बेचना हो, ऐसे ज्यादा दाम में नहीं बेच सकते। तो कौन ऐसा राज्य है पहला भारत का? तो पहला दिल्ली, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र। तो आंसर क्या है? डी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ही ये पहला राज्य है जिसने मास्क को कंट्रोल करके बेचने का प्रावधान रखा। तो ध्यान रखना है। तो यही था 10 का दाम। उम्मीद करते कि सभी का 10 में 10 सही होगा, और जिनकी गलती हो गई है तो पहला तो कि गलती करे नहीं, अंदाज पर क्वेश्चन नहीं बनाए, बार बार कह रहे हैं, एकदम कॉन्फिडेंट बनाए, जो आप जानते हैं उसी को अटेम्प्ट ले। और गलती इसमें नहीं होना चाहिए कि एक ही सप्ताह का है और इस सप्ताह में सभी चीज चर्चा हुआ है सोमवार से लेकर शनिवार तक। तो आज इतना ही, फिर कल मिलेंगे एक नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जहां रहे स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। हैव ए नाइस डे, शुभ रात्रि। बोलिए सब मिलकर एक बार जय हो मैया की। हैप्पी नवरात्रि। थैंक यू।